नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी है कोई ऐसी कहानी जो आप हमें भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और बेहतरीन कहानी। माँ, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दीजिए, आज मेरा ऑफिस में पहला दिन है। मैं पहले दिन ही लेट नहीं पहुंचना चाहती। आप ऐसा करो, मेरे लिए रोटी का एक रोल बना दो, सब्जी बीच में ही भर दो, मैं गाड़ी में खा लूँगी। स्नेहा ने तैयार होते हुए अपनी माँ से कहा। खुद को आईने में देखकर तैयार हुई। सब कुछ परफेक्ट था। अच्छी टी शर्ट, गले में एक स्कार्फ, हाथ में बड़ी डायल की घड़ी। तैयार होकर वह माँ के पास पहुँची। सरिता जी ने बेटी को देखा तो आंखों में आंसू भर आए। स्नेहा की प्रमोशन हुई थी और प्रमोशन के साथ ही ट्रांसफ़र भी। सरिता जी अपनी बेटी के साथ नए शहर में आई थी। स्नेहा ने अपनी मेहनत से गाड़ी भी ले ली थी। अब उसकी पोस्ट बढ़ गई थी। आज वह नए ऑफिस में नई जगह पर नई पोस्ट पर ज्वाइन करने वाली थी। सरिता जी की सालों की तपस्या सफल हो गई। स्नेहा जब सिर्फ 10 साल की थी तो उसके पिताजी गुजर गए थे। सरिता जी ने अकेले अपने दम पर बेटी को इस लायक बनाया था कि आज वह एक बड़ी कंपनी में प्रोजेक्ट हेड बन चुकी। अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद ही उसे बड़ी बड़ी कंपनियों से अपॉर्चुनिटी मिलनी शुरू हो गई थी। वह दिन बहुत बड़ा था जब सरिता जी के कष्ट दूर हुए थे और बेटी ने पहली बार इस कंपनी में ज्वाइन किया था और आज प्रमोशन के चलते वह प्रोजेक्ट हेड बन गई। नाश्ता हाथ में लेकर माँ को गले से लगाकर स्नेहा निकल पड़ी अपनी नई मंजिल की ओर। ऑफिस में पहुंची, सभी से परिचय हुआ। इतना बड़ा ऑफिस, बहुत सारे लोग। जब स्नेहा के अंडर काम करेंगे, उसकी आंखें जगमग हो उठी। उसने जाते ही काम शुरू कर दिया। ऑफिस में सभी लोग बहुत अच्छे थे, खासकर बॉस नितिन। वह हर बात को बहुत अच्छे से समझाते थे। 2 हफ्ते बीते, नितिन ने लगभग सारा काम स्नेहा को बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। अब स्नेहा की दोस्ती ऑफिस की कई लड़कियों से भी हो चुकी थी, जिनमें कुछ न्यू मैरिड गर्ल्स भी थी। स्नेहा उन सब के सामने जब नितिन सर की प्रशंसा करती तो उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती। ऐसा लगता कि जैसे वे उससे कुछ छुपा रही। स्नेहा ने इस विषय में बहुत गहराई तक जाने की कोशिश नहीं की। उसके साथ नितिन सर का व्यवहार बहुत अच्छा था और उसे अपने काम से मतलब था। बाकी छोटी मोटी बातें तो हर ऑफिस में होती ही रहती। स्नेहा को ऑफिस ज्वाइन किए महीना हो चुका था। एक दिन नितिन सर ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। काम के बारे में बात करते करते कब वह स्नेहा के पीछे आ खड़े हुए, उसे अंदाजा ही नहीं लगा। जब स्नेहा ने देखा तो वह एकदम से खड़ी होने लगी। नितिन सर ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, बैठो बैठो। स्नेहा, उठ क्यों रही हो? वह छुअन बड़ी अजीब सी थी, उतनी ही अजीब उसकी नज़रें। स्नेहा अंदर तक सिहर उठी। वह ऐसे स्पर्श को पहचानती थी क्योंकि जाने कितनी ही बार अलग अलग हाथों से उसने यह स्पर्श और छुअन महसूस की थी। कभी सड़क पर, कभी कॉलेज में तो कभी भरी बस में, परंतु वह चुप रहती थी। आज भी वह चुप थी। फिर वह अचानक से उठी और तेजी से बाहर निकल गई। अब नितिन सर काम के बहाने उसे यहाँ वहाँ छूने लगे। स्नेहा अपने काम पर पूरा ध्यान नहीं दे पा रही थी। नितिन सर उसे समझाने के बहाने उसे स्पर्श करते और फिर ऐसे खा जाने वाली नज़रों से देखते जैसे उन्होंने बहुत बड़ी महारत हासिल कर ली हो। एक रात सरिता जी ने बेटी को अपने पास बिठाया। स्नेहा हमेशा ही अपनी माँ के कदमों के पास बैठती थी। उसे ऐसे बैठना बहुत भाता था। स्नेहा माँ के कदमों में बैठ गई। सरिता जी ने उसके सिर में तेल लगाना शुरू किया। वह नरम उंगलियों से सिर की मालिश कर रही थी। सरिता जी ने पूछा, बेटी कोई बात है क्या? मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तू जब ऑफिस से लौटती है तो बहुत मुरझाई हुई सी होती है। काम का प्रेशर है या फिर कोई और बात है क्या? स्नेहा की आंखें बंद थीं। बंद आंखों में आंसू लुढ़क आए। माँ की बात सुनकर उनकी गोद में सिर रखकर वह सिसकने लगी। सरिता जी घबरा गई। दूसरे ही पल अपने आप को संभालते हुए बोली, नहीं मेरी बेटी, मैंने तुझे इतना कमज़ोर नहीं बनाया था कि तू किसी भी परेशानी से डर कर रोने लगे। तू किस माँ की बेटी, यह भी सोच। मैंने अकेले समाज से लड़कर तुझे अपने दम पर पाला है। रोना मुझे भी आता था जब यह समाज मुझे बहुत बुरा भला कहता था, लेकिन मैंने अपने आंसू अपने सीने में दफन कर दिए, उन्हें सैलाब बनाया, जिससे तब कर तू आज खरा सोना बनी। आज मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे तेरी परेशानी नहीं सुननी, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो और किसी भी तरह की हो।
अगर तू मेरी बेटी है तो कल अपनी परेशानी के कारण का अंत करके ही घर वापस लौटेगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि मेरी बेटी कमज़ोर नहीं हो सकती। स्नेहा को मातृ शक्ति के रूप में अपनी शक्ति मिल चुकी थी। सच ही कहते हैं, अपनी लड़ाई स्वयं ही लड़नी पड़ती है। पहले नौकरी जाने के डर से उसे घबराहट होती थी, आज उसमें आत्मसम्मान कूट कूट कर भरा था। उसे अपने अस्तित्व की रक्षा करनी थी। अगले दिन स्नेहा ऑफिस में पहुंची तो उसमें गजब का आत्मविश्वास था। उसकी चाल आत्मविश्वास से भरी हुई थी। आज वह कुछ बदली बदली सी लग रही थी। उसकी बेस्ट फ्रेंड प्रिया ने पूछा, क्या बात है स्नेहा, आज तो गजब की खिली खिली लग रही हो, किसी से प्यार हो गया है क्या? स्नेहा ने हंसकर कहा, हाँ प्यार तो हुआ है, अपने आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और हिम्मत से। कल ही मेरी माँ ने एक पाठ पढ़ाया है, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो ताकि तुम्हें देखने का लोगों का नज़रिया बदल जाए। मुस्कुराती हुई स्नेहा अपने कैबिन में जाकर अपनी सीट पर बैठी ही थी कि चपरासी ने आकर कहा, साहब आपको बुला रहे। वह अपने कैबिन से निकलकर बॉस के कैबिन की तरफ बढ़ी। आज उसे कोई डर नहीं था। कैबिन में पहुंची, सामने बैठे नितिन बॉस की आंखों में आंखें डालकर बातें करने लगी। आज उसकी पलकें झुकी हुई नहीं थी। उसके चेहरे पर लज्जा, शर्म या डर नहीं था। फाइल देने के बहाने नितिन सर ने उसके हाथ को छुआ तो वह शेरनी जैसी उठ खड़ी हुई। सर, शायद आपका हाथ इधर उधर फिसल रहा है, उसे संभालिए। शुरू में मैं आपके इरादे समझ नहीं पाई थी, पर अब मैं आपके इरादे जान चुकी हूँ। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। आपकी पत्नी और पुलिस दोनों तक यह खबर पहुँचा दूंगी और अभी अभी बाहर जाकर सभी को आपकी करतूत के बारे में बता दूंगी। सुधर जाइए आप। आपके 2 बच्चे हैं, इसीलिए मैं चुप हूँ कि कहीं उन बच्चों का बचपन बर्बाद ना हो जाए। स्नेहा का यह रौद्र रूप देखकर नितिन सर घबरा गए। पसीना पोंछते हुए सॉरी बोलकर ऑफिस से चले गए। स्नेहा मुस्कुराती हुई कैबिन से बाहर आई। घर पहुंची तो जैसे सारे फूल उसी के गालों पर खिल गए थे। माँ ने बेटी के सामने हलवा रखा। जब भी माँ खुश होती है तो भगवान को बेसन के हलवे का भोग लगाती। सरिता जी बोली, ले बेटा स्नेहा, मुझे पता है तू अपनी परेशानी का अंत करके आई। तेरी जीत की खुशी में मैंने हलवा बनाया है, चख कर बता कैसा बना है। स्नेहा ने अपनी माँ को सारी बातें बताई। माँ ने उसे गले लगा लिया। स्नेहा बोली, माँ आपने मुझे एक और जीवन दिया है। आज मैंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना है कि नारी किसी से कम नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी में आपको किस पात्र की भूमिका सबसे अच्छी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे, लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे और हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो दोस्तों, कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।